जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम पिछले 8 महीनों का संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे, यानी कि जितने भी पूरे पिछले 8 महीनों में जो सबसे टॉप लेवल के और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं साथियों, आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं कहूंगा साथियों, जो परीक्षा आपकी है, जो एग्जाम आपका है, इन करंट अफेयर के इन सभी सवालों को आप लोग देख कर जाइएगा। आपको यहां से सारे के सारे सवाल देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो अगर आप साथियों एक वीडियो के माध्यम से ये चाहते हैं कि आपका पूरा करंट अफेयर फंस जाए, तो आज की ये वही वीडियो है साथियों। तो इन वीडियो के क्वेश्चन को साथियों बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। मैं आपको क्लास में ही इन सवालों के जवाब साथियों तैयार करवा दूंगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य साथियों कौन बना है? तो मैं कहूंगा रूस देश बना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे साथियों कहा जा रहा है कि भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? तो किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है साथियों? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट महादेवा की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ भी आपको साथियों दे दी जाएगी। वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त कर सकते हैं साथियों इस क्लास की पीडीएफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? मैं कहूंगा साथियों एफसी गोवा टीम ने जीता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? इनका नाम आंद्रेज बाबिस है और ये चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री साथियों बन चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में ही बने थे। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो किस की बात चल रही है? मैं कहूंगा दीपावली त्योहार की बात चल रही है। इसको यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 कब मनाया गया है, मुझे बताइए। तो साथियों ये कब मनाया गया है? ये 11 दिसंबर को मनाया गया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, करेंगे जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी देश ने जीता है। जर्मनी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, करेंगे जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके पूछा जाएगा। तो 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है यूनिसेफ का। राइट आंसर आपका ए है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो किसको नामित किया है साथियों? नील मोहन को नामित किया है। नील मोहन आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दिसंबर 2025 को इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? तो किस रॉकेट से? मैं कहूंगा LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, मतलब ये रॉकेट लॉन्च हो चुका है क्योंकि दिसंबर 2025 निकल चुकी है, अब 2026 है। नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दिया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। मिजोरम आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी यानी कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब मिजोरम राज्य को दिया है। दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो मैं कहूंगा अपना देश भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
का नाम बदलकर नया नाम क्या किया जाएगा? तो इसका नया नाम साथियों पता क्या किया जाएगा? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका साथियों नाम किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और टारगेट सिलेक्शन चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये समझ लीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो पूरी करंट अफेयर की जिम्मेदारी साथियों मेरी होगी और मैं आपको उतनी करंट अफेयर पढ़ा दूंगा जितनी आपको पढ़ना चाहिए और जितनी पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि करंट अफेयर के कुछ वो खास टॉपिक है जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है ना। और वो खास टॉपिक साथियों मुझे पता है कि कहां कहां से पूछा जाए, क्योंकि पिछले सालों का एक्सपीरियंस है, जो एग्जाम हो रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है कि कहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था? तो मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो साथियों नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। तो कोलकाता में साथियों अनावरण किया गया है इनकी प्रतिमा का। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए दिसंबर 2025 में जोन्स एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने हैं? तो आपको ध्यान रखना है साथियों चिली देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोन्स एंटोनियो कास्ट इनका नाम है और ये चिली देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कह रहे कि दिसंबर 2025 में भारत का छठवां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया साथियों? राजस्थान की सिलीसेड़ झील को। क्या? राजस्थान की सिलीसेड़ झील को ही भारत का छठवां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग, क्या केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में साथियों किसने शपथ ग्रहण की है? तो राजकुमार गोयल इनका नाम है और राजकुमार गोयल ही केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर साथियों लॉन्च किया है? तो किस नाम से? ध्रुव 64 के नाम से। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये गीगाहर्ट्ज है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। कह रहे कि फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड स्ले इनका नाम है साथियों, स्लेजेले इनका नाम है और फ्लैश उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता है साथियों आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब। कह रहे कि नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? बिहार की गोगाबील झील को साथियों घोषित किया गया है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 साथियों कब मनाया गया है? तो ये 3 नवंबर को मनाया गया है। 3 नवंबर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस साथियों 3 नवंबर को मनाया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? इनका नाम है फातिमा बॉश और फातिमा बॉश जी ने ही 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। ये सवाल भी साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शामिल हुए हैं नरेंद्र मोदी। यहां पर G20 शिखर सम्मेलन साथियों हुआ था 2025 के नवंबर माह में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया जाएगा? मतलब किया जा चुका है। तो अगर बात करते हैं साथियों, मारिया कोरिना मचाडो इनका नाम है और ये नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। कह रहे कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मैं कह सकता हूं श्रीलंका करेगा और अपना देश भारत करेगा। यानी कि ए और बी आपका जवाब होगा और ए और बी यानी कि सी जिनका जवाब है उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। कह रहे कि अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिय सेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना, वायुसेना का नाम साथियों क्या रखा गया है?
तो क्या रखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल साथियों इसका नाम रखा गया है। ऑपरेशन त्रिशूल कहां पर है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए एंटोनियो कोस्ट को किया गया है और उर्सुला वॉन डेर लियोन को किया गया है, यानी कि बी और सी वाले ऑप्शन आपके सवाल के जवाब हो गए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि रांची में आयोजित 4th SAAF यानी कि सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? तो किसको साथियों मिला है ये आपसे पूछा जा रहा है। श्रीलंका को, नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को। तो मैं कहूंगा अपने देश भारत को शीर्ष स्थान साथियों मिला है सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? तो मैं कहूंगा फिजी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के किलच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? आप लोग याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन ने ही क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब जीता है। विश्व बाल दिवस 2025 साथियों कब मनाया गया है? तो ये तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। जो बाल दिवस है ना, विश्व बाल दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो 20 नवंबर को मनाया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि पहला दृष्टि बाधित महिला T20, ये T20 है, T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अपने देश भारत ने जीता है। भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है साथियों? इमैनुअल मैक्रो, इंगा एंड्रियो नहीं साथियों, सेबास्टियन लोकोर्नो इनका नाम है और ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है। यानी कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पता साथियों किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा इनका नाम है और मनिका विश्वकर्मा ने ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? तो आप लोग याद रखेंगे एजुकेट गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो ये एक भारतीय संस्था है जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और ये ऐसी पहली सब भारतीय संस्था है जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में साथियों शामिल किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए साथियों ये कहां पर है? ये बिहार में है, यानी कि बिहार में ही गोकुल जलाशय है और उदयपुर झील है, इसको रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। बिहार की है ये। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कहने कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये साथियों 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव साथियों कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव वर्मा और राजीव वर्मा साहब ही दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक स्तर पर साथियों 128वां स्थान मिला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल नहीं, अनिल चौहान नहीं साथियों, बीरेंद्र वत्स इनका नाम है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स इनका नाम है और ये एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख साथियों कौन बने हैं? तो पता कौन बने हैं साथियों? बरहम सलीह इनका नाम है और बरहम सलीह ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उसके बाद देखिए
कहने कि दिसंबर 2025 में किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक हाई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है? तो अगर बात करते हैं साथियों, अमेरिका और जॉर्डन देश की बात चल रही है। यानी कि दिसंबर 2025 में अमेरिका और जॉर्डन देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक हाई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया है। ये सवाल आप लोग याद रखेंगे, उसका जवाब आप लोग भी याद रखेंगे। दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक यानी कि प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा जेरेड इसाकमैन इनका नाम है और दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक ये बने हैं, प्रमुख ये बने हैं। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो साथियों पेरिस सेंट जर्मन टीम ने जीता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले कृत्रिम विषय वाले हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो पता साथियों कहां किया है? असम के गुवाहाटी में किया है। तो असम के गुवाहाटी में किया है, तो असम का गुवाहाटी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि द्विपक्षीय हवाई अभ्यास 2025 एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और रूस देश के बीच आयोजित हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो कौन बनी है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। मिची वेंटहॉर्न इनका नाम है, मिची वेंटहॉर्स इनका नाम है और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता साथियों ये बनी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह साथियों 23 दिसंबर को मनाया गया है। 23 दिसंबर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी गई है ना? फिर से देखते हैं साथियों क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। आपसे कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी गई है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? तो पता साथियों क्या आपके सवाल का जवाब होगा? ये तो बहुत चर्चा में रहा साथियों, अरावली पहाड़ियां आपके सवाल का जवाब होगा और मेरा मानना है कि ये सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। इसलिए आप इस सवाल को 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए साथियों, बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? तो यह काम पश्चिम बंगाल ने किया है साथियों। पश्चिम बंगाल राज्य ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। घोषणा की है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास साथियों कहां पर किया है? तो असम में किया है, असम के नामरूप में किया है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों मध्य प्रदेश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल देश को कहां समर्पित किया है? तो साथियों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में समर्पित किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को साथियों लॉन्च किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों इसरो आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। इसरो एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को साथियों लॉन्च किया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पता साथियों किसने जीता है? ये यंग ने जीता है। इनका नाम क्या है? ये यंग इनका नाम है और यही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों भारत नहीं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश ने साथियों जीता है। उसके बाद देखिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किस संस्थान ने विकसित की है? तो मैं कहूंगा ये IIT दिल्ली ने साथियों विकसित की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि चक्रवात जिसका नाम है दितवाह
चक्रवात दितवाह के बाद भारत ने किस देश के लिए 450 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये साथियों श्रीलंका में आया था और श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है अपने देश भारत ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो मैं कहूंगा साथियों जयंत विष्णु नार्लिकर इनका नाम है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मरणोपरांत इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। उसके बाद देखिए रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? मैं कहूंगा मध्य प्रदेश बनेगा। मध्य प्रदेश आपका जवाब होगा। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब साथियों किसने जीता है? तो किसने जीता है? आप लोग याद रखेंगे स्पेन के कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखिए, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो अभी जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? साने तकाइची ने शपथ ग्रहण की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए मैरी ई ब्रुनकोफ को किया जाएगा, फ्रेड राम्सडेल को किया जाएगा और शिमोन साकागुची को किया जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा इन सभी को किया जाएगा चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। उसके बाद देखिए इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम लुकास फिलिप है और लुकास फिलिप ही इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? मैं कहूंगा ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है इसके लिए। ये आपका सही जवाब होगा। आंसर आपका सी है। इसी से रिलेटिव एक सवाल अभी हम लोगों ने देखा था। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट साथियों किसको चुना गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ है, तो किसको चुना गया है? मोंडो डुप्लांटिस को साथियों चुना गया है। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र ये कहां बनाया जाएगा? तो ये साथियों दक्षिण अंडमान में बनाया जाएगा। दक्षिण अंडमान आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बेल्जियम देश ने जीता है। बेल्जियम देश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्ना थोटा प्रभाला थीरतम को राजकीय उत्सव साथियों घोषित करने की मंजूरी की है? तो मैं कहूंगा साथियों इस सवाल का जवाब आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव साथियों घोषित करने की मंजूरी दी है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए 75 सवाल साथियों हो चुके हैं और कुछ और सवाल बाकी हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इन सारे सवालों को देख कर जाएंगे, क्योंकि देखिए जो आपके जीएस जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप इन करंट अफेयर के सवालों को कर देते, क्योंकि आप करंट अफेयर पर तो पकड़ बना सकते हैं लेकिन आप जीके पर पकड़ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जीके के सेक्शन को बेहतर बनाने के लिए करंट अफेयर आपका साथियों आना बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वही चुनिंदा सवाल करवा रहा हूं साथियों जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो 75 तक सवाल साथियों हो चुके हैं, अभी आधी वीडियो लगभग और बाकी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाने की सोच रहे हैं तो साथियों समझ लीजिए आधा युद्ध लड़कर जो जाता है वो अंदर से साथियों मर जाता है। जो भी आधा युद्ध छोड़कर जाता है, तो आप आधा युद्ध छोड़कर मत जाइए, पूरे युद्ध को जीत कर जाइए। मेरा मानना है कामयाबी आपको साथियों 100% मिलेगी। ठीक है ना? चलिए, तो क्योंकि ये क्लास मिस हो गई फिर करंट अफेयर का मजा नहीं आएगा साथियों पढ़ने में, आपको भी और मुझे पढ़ाने में। यानी कि दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है विवेक चतुर्वेदी इनका नाम है और ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच साथियों आयोजित हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ। यानी कि इक्वेरिन 2025 ये किसके बीच? तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नए कार्यकारी निदेशक साथियों कौन बनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है आरबीआई की? मैं कहूंगा उषा जनाकिरामन इनका नाम है। उषा जनाकिरामन ही भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक बन चुकी हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? तो पता साथियों क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ कर दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री
जी के कार्यालय का नाम, पीएमओ का नाम साथियों सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, ये आपको कुल मिला के बताना है। तो इनका नाम साथियों रामकृष्ण चंदर है और रामकृष्ण चंदर ही भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने साथियों? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने साथियों शीर्ष स्थान हासिल किया है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप को ही सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसको सम्मानित किया जाएगा? मैं कहूंगा माइकल डोवेरेंट को, जॉन क्लॉर्क को, जॉन एम मार्टिनिस को। बिल्कुल साथियों इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अब बताइए साथियों। तो सुसुमु कितागावा को सम्मानित किया जाएगा, रिचर्ड रॉबसन को सम्मानित किया जाएगा, उमर एम यागी को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये साथियों अगर बात करते हैं एलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के नए महालेखा नियंत्रक साथियों इनका पदभार किसने संभाला है? यानी कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बन चुके हैं? टीसीए कल्याणी बन चुके हैं। इनका नाम याद रखेंगे और ये क्वेश्चन साथियों वाकई में इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में अक्सर आपसे ये साथियों पूछ लिया जाता है। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो टीसीए कल्याणी ने संभाला है। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो आपको याद रखना है बानू मुश्ताक इनका नाम है और बानू मुश्ताक ने ही कन्नड़ लेखिका है ये, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? मैं कहूँगा किसी और देश ने नहीं बल्कि अपने देश भारत ने ही पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो साथियों ये दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप लोग याद रखेंगे शाहरुख खान ने और विक्रांत मैसी ने साथियों 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है साथियों स्पेन के हैं ये, कार्लोस अल्कराज इनका नाम है और इन्होंने यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ साथियों शुरू हुआ है? तो चीन के तियानजिन में साथियों शुरू हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? मैं कहूँगा 5 अक्टूबर को ही साथियों विश्व शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब चंडीगढ़ हो जाएगा। यानी कि चंडीगढ़ जो है ना ये भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर इसको घोषित किया गया। आंसर आपका सी होगा। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य सरकार की महाजे घर योजना का शुभारंभ किया है? तो महाजे घर योजना का जो शुभारंभ किया गया है ये केरल की है सातों योजना, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर साथियों कौन बनी हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सरयू वेलपुला इनका नाम है और सरयू वेलपुला ही भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी हैं। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 साथियों कब मनाया गया है? तो ये आप लोग याद रखेंगे 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाया गया है विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 6 अक्टूबर को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में
किसे शपथ दिलाई है? तो साथियों किसको शपथ दिलाई है, क्या इनका नाम है? इनका नाम है साथियों सूर्यकांत जी। और सूर्यकांत जी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों इन्होंने शपथ ली है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों आपके 100 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 50 सवाल साथियों आप लोग और देख लीजिए, मेहनत करना पड़ेगी साथियों आपको, और आप मेहनत कर रहे हो और इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को साथियों कौन सा स्थान मिला है? मैं कहूंगा 23वां स्थान मिला है भारत को। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कहने के नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका जवाब जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद देखिए करके बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब साथियों किसने जीता है? तो किसने जीता है? मैं कहूंगा लक्ष्य सेन ने जीता है साथियों। भारत के ये लक्ष्य सेन है, इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। सही जवाब आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए यानी कि नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार साथियों किसने संभाला है? तो पता किसने संभाला है? विश्वजीत सहाय ने संभाला है। विश्वजीत सहाय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि टेनिस टूर्नामेंट रेलॉक्स पेरिस मास्टर्स 2025 एटीपी 1000 में पुरुष एकल का खिताब साथियों किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? जैनिक सिनर ने जीता है, जो कहां के हैं? जो इटली के हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विक्रम 32 इस चिप का नाम है। इस चिप का क्या नाम है साथियों? विक्रम 32 इस चिप का नाम है। ये साथियों कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा भारत देश करेगा, और भारत के नई दिल्ली में साथियों होगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए, 4 सितंबर को। क्या 4 सितंबर की अगर बात करें तो इस दिन ही राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, आपसे साथियों पूछा जा रहा है मैत्री 14। क्या साथियों मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है, और कहां उद्घाटन किया है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे यशोभूमि नई दिल्ली में किया है। यह आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों सुचाता चौंसे की, तो इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि एबल पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? बताइए क्या इनका नाम है? मैं कहूंगा मासाकी काशीवारा की अगर बात करें तो मासाकी काशीवारा को ही एबल पुरस्कार 2025 से साथियों सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब साथियों कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है कह रहे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पता साथियों किसने जीता है? जैनिक सिनर इनका नाम है, और जैनिक सिनर ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पता किसको सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम क्या है साथियों? लास्लो क्रास्टना होरकाई इनका नाम है, और इनको ही साथियों साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम है खालिद अल एनानी, और ये मिस्र के हैं, और ये यूनेस्को के नए महानिदेशक साथियों बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये साथियों 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस 2025। उसके बाद देखिए
कह रहे कि नेपाल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपको याद रखना है सुशीला कार्की इनका नाम है और ये साथों नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो क्या आपको मालूम है साथियों 12 अगस्त। क्या 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? सही जवाब अगर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा बना है, तो वो कौन सा है साथियों? मैं कहूंगा सिक्किम की आवाज चल रही है। सिक्किम आपके सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी आपकी परीक्षा में साथियों आएगा। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत? मैं कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान अधिकार प्रदान किए हैं, तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? न्यूजीलैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान अधिकार साथियों प्रदान किया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी साथियों कौन सा देश करेगा, तो आपको पता साथियों अपना देश भारत 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। उसके बाद देखिए कह रही कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने, तो अभी हाल फिलहाल में साथियों कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। मार्क कार्नी इनका नाम है, ये लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है। मार्क कार्नी की अगर बात करें तो ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान 118वां, यानी कि 118वें नंबर पर विश्व खुशहाली की रिपोर्ट में 118वें नंबर पर अपना भारत देश है। उसके बाद देखिए टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये आपको बताना है साथियों। मैं कह सकता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर बात करें तो इस टीम ने ही टाटा IPL 2025 का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब साथियों किसने जीता है, तो महिला एकल की अगर बात करें महिला एकल का खिताब साथियों कोको गॉफ ने जीता है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने ही जीता है। उसके बाद देखिए अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला साथियों कौन बनी है, तो कौन बनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं कहूंगा शैरी सिंह इनका नाम है और शैरी सिंह ही साथियों मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया था, तो इस योजना का नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है ना। PM धान्य कृषि योजना को शुरू किया, बिल्कुल सही। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया, बिल्कुल सही। यानी कि A और B दोनों ही आपके सवाल का जवाब होगा। आपको ध्यान रखना है भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को 2 योजनाएं शुरू की, एक PM धान्य कृषि योजना और दूसरी दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साथियों किसको सम्मानित किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जोएल मोकियर को किया है, बिल्कुल। फिलिप एगियन को भी किया गया और पीटर हॉविट को भी किया गया है, यानी कि एक ऑप्शन नंबर डी डाल लीजिए और लिख लीजिए सभी, यानी कि इन सभी व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड है ना, ऑस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में साथियों किसने शपथ ली है, तो किसने शपथ ली है, माइकल रेंड्रिया निरेना इनका नाम है और इन्होंने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में साथियों शपथ ली है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों मोरक्को आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। साथियों मैं आपको यहां पर बता दूं कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, तो ये PDF आप कैसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें साथियों मैं फ्री PDF जो है ना वो डाल
डालता रहता हूं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को साथियों आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसी ग्रुप में मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना। और या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं साथियों, टेलीग्राम में जाइए, टारगेट सिलेक्शन सर्च कीजिए, जो येलो लोगो वाला चैनल होगा उसको साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप को भी साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो जानकारी वगैरह है वो व्हाट्सअप ग्रुप में डालता रहता हूँ। चलिए, तो अक्टूबर 2025 में ये तो हो चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? मैं कहूँगा 96 स्थान पर रहा था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष साथियों कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? क्रिस्टी कोवेंट्री बनी थी। बिल्कुल सही जवाब। आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? मैं कहूँगा अपने देश भारत ने ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन से राज्य की बात चल रही है? मैं कहूँगा महाराष्ट्र राज्य की बात चल रही है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब साथियों किसने जीता है? तो पता किसने जीता है साथियों? मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब जीता है। उसके बाद देखिए, विश्व धरोहर दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये तो 18 अप्रैल को साथियों हर साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब साथियों किसने जीता है? तो किसने जीता है? आरेना सबालेंका इनका नाम है, और आरेना सबालेंका ने ही मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश साथियों कौन बना है? तो पता आपको कौन बना है? तिमोर लेस्ते। क्या तिमोर लेस्ते आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साथियों किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने। अगर बात करें आलिया भट्ट के द्वारा, आलिया भट्ट ने 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयंका की अगर बात करें, इनको भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो किस देश के बीच आयोजित हुआ है? मैं कहूंगा भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, संजय गर्ग की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया है? तो कहां आयोजित किया है? मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने साथियों प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है। नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है साथियों? श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यहां पर अगर बात करें, ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए, 8 नवंबर को। क्या विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? यानी कि ये पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को दिया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। यानी कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है साथियों। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये साथियों आपके पिछले लगभग 8 महीनों के 150 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आपका करंट अफेयर अगर आपको कंप्लीट करना है तो इस चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में साथियों मैं आपको सब कुछ यहाँ अवेलेबल वगैरह करवाता रहूँगा।